नमस्कार। आप शादीशुदा हो, लंबे समय से बच्चा नहीं हुआ है, बेबी कंसीव न होने से दुखी हो, बहुत सारे आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक पता नहीं कितने सारे दवाइयाँ खा लिए, बहुत खर्चा हुआ, निराश हो, तो अभी एक और दृष्टिकोण के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। एक लेडीज़ में या जेंट्स में एक लक्षण जिसका नाम है सेक्स की इच्छा न होना। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ज़्यादा जिक्र नहीं होता और लोगों को अक्सर लगता है कि यह सामान्य सी बातें होंगे, मतलब शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा न होना लोगों को अक्सर लगता है कि ये एक सामान्य बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आयुर्वेद बोलता है कि यह एक रोग और उसका लक्षण है। देखिए ज़रा, आयुर्वेद के दुनिया में अभी जो ayushyogi.com इस वेबसाइट में एक सेल्फ डायग्नोसिस ये टूल आया है, तो ये बहुत बेहतरीन है किसी भी रोग, रोगी और लक्षण और उसकी चिकित्सा ढूंढने में सबसे अहम वेबसाइट है ये। ठीक है, तो चलिए ज़रा इसी का इस्तेमाल करते देखते हैं ज़रा सेल्फ डायग्नोसिस मुझे क्या जवाब देता है। मैं इससे पूछूंगा, मैंने पूछना है कि भैया कि मेरा जो पार्टनर है वो सेक्स के लिए तैयार नहीं होता, अक्सर वो इस बात में चिढ़ता है या उसको मन नहीं होता है। तो चलिए इसको पूछते हैं। हमने लिखना जस्ट यही है, सेक्स की, बस इतना ही लिखना है। अपने आप वेबसाइट को ये समझ में आने लग जाता है कि भाई आपके दिमाग में क्या है और क्या पूछना चाहते हैं। तो सामने रखा इसने स्त्रियों के प्रति पुरुष का और पुरुष के प्रति स्त्रियों का प्यार की भावना अगर नहीं होता, उनके प्रति आकर्षण अगर नहीं होती, सेक्स की अगर इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती, तो यह नौटंकी नहीं या कोई नाटक नहीं है। ये वो आपसे मतलब कि व्यवहारिक रूप से नफरत करते होंगे, ऐसा नहीं है। यह इच्छा न होना एक रोग का लक्षण है, यह एक समस्या है, यह एक रोग है। यदि आपके पत्नी को, आपके पुरुष को अगर ऐसा है तो ये एक दिक्कत है, ये एक समस्या है और इसके लिए एक चिकित्सा करनी पड़ेगी। आयुर्वेदिक प्रोसेस से अगर ये समस्या टल जाएगा नेचुरल तरीका से, तो निश्चित सेक्स के प्रति इच्छा भी होंगे, आकर्षण भी होगा, अब बेबी कंसेप्ट भी होगा, क्योंकि उसी के वजह से ये सारी चीज़ें हो रहा था। तो देखिए ज़रा, जब मैंने सेक्स की इच्छा इतना ही लिखा, सेक्स की लिखा, तो वेबसाइट ने बताया महाराज ये ग्रहणी एक रोग है जहाँ व्यक्ति को इस तरह की समस्याएं होती है। तो मैंने क्या किया, क्लिक किया, उसमें सर्च बार में जाकर के मैंने सर्च किया। अब आपके पास डिफरेंट सिम्टम्स को या समस्या को लेकर के पेशेंट आते हैं, तो उसका जो मेजर सवाल है, सबसे पहले बार पेशेंट अपने मुंह से कोई लक्षण बताता है तो उस लक्षण को सबसे पहले इस वेबसाइट के सर्च बार में लिखना है। बस लिख कर के सर्च करना है, जो फाइनल रिपोर्ट वहाँ आएगा, जो बातें जो लिखेगा, समझ लो वहाँ से आप वेबसाइट के साथ चलते हुए जाइए, आपको इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा और सटीक ट्रीटमेंट की विधि भी मिल जाएगी। तो वेबसाइट ने बताया कि ये जो किसी व्यक्ति के या स्त्री के मन में संबंध बनाने के लिए बिल्कुल भी इच्छा ना होना, या कोई नाटक नहीं है, कोई नौटंकी नहीं है, ऐसा नहीं कि वो आपसे नफरत करते हो। हाँ, ये उसका शारीरिक रोग है और रोग का नाम है ग्रहणी। क्या किया जाए, ग्रहणी में क्लिक किया जाए। सिम्टम्स, पूर्व रूप और हेतु। हेतु में क्लिक करोगे तो किस वजह से ऐसा हुआ है, वह पेशेंट क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कौन सा ऐसा खान पीन और उसकी व्यवहार बेबी कंसीव न होना इस चीज़ को निर्माण कर रहा है। यहाँ से पता चल जाएगा, पूछते जाइए, क्लिक करते हुए जाइए, आपको पता चल जाएगा, उसको बताते जाइए कि भाई ये चीज़ें नहीं करना। पूर्व रूप, पेशेंट को कहिए कि क्या इससे पहले आपको इनमें से कोई लक्षण, जैसे अधिक प्यास लगना, बहुत ज़्यादा आलस्य आना, शरीर में बल हानि यानी वीकनेस हो जाना, भोजन करने का कोई मन नहीं करना, आंतों यानी पेट में गुड़गुड़ करके आवाज़ आना, खट्टी डकारी आना कभी कभी, सारे इस रोग के पूर्व रूप है।
आपको निश्चित है कि बंधत्व यानी बच्चा नहीं हो रहा है, इस समस्या को लेकर के जो पेशेंट आए थे, वेबसाइट ने आपको कुछ अलग चीज़ की ओर लेके गया। कहता आप बंधत्व की ओर मत सोचो अभी, क्योंकि वो इनडायरेक्टली किसी और कारणों से ऐसा हो रहा है। और बंधत्व में काम आने वाली शतावरी, अश्वगंधा, ये सारी चीज़ें अगर आप दोगे तो इससे होना कुछ नहीं है। फिर क्या किया जाए? आयुर्वेद बोलता है कि भैया वो करो ना जिससे इस व्यक्ति को परेशानी है, जो रोग है उसकी चिकित्सा करो। बच्चा न होना डायरेक्टली कोई रोग नहीं है, वो किसी रोग के वजह से ऐसा हुआ है, तो पहले उस रोग का निवारण किया जाए। तो गृहिणी अगर बता रहा है वेबसाइट, तो गृहिणी की चिकित्सा कुल मिला के सिम्टम्स के आधार पर क्या क्या इनमें से आप उसको क्लिक करते हुए पूछते जाओ, क्लिक करते जाओ, और जो भी लक्षण में वो क्लिक करते हैं, बाद में फाइनली वेबसाइट बता देगा कि भाई इसको कफज है, पित्तज है, वातज है, सन्निपातिक है, रक्तज है, हैं उसका स्वतंत्र दोष प्रकोप है, परतंत्र दोष प्रकोप है, बहुत इसके बातें हैं गृहिणी में। तो जो वेबसाइट बताएगा कि भाई इसने इन लक्षणों को क्लिक किया है, क्लिक करने का मतलब ये हो सकता है दोष, और उस दोष के गुण भी ये वेबसाइट बता देगा। अब आपने क्या करना है, चिकित्सा कैसे सोचना है। अब देखिए ज़रा नीचे बहुत सारे कल्प, बहुत सारे अलग अलग आयुर्वेदिक ग्रंथ से बहुत सारे योग यहाँ लिखे गए हैं। आपका काम क्या है, क्योंकि वो योनि वंदत्व रोग को लेकर के आपके सामने आए हैं, गृहिणी को लेकर नहीं आए। तो गृहिणी के इस अध्याय में अब आप चाहे चरक देखो, चाहे सुश्रुत देखो, चाहे वाग्भट देखो, कोई भी देखो, आप गृहिणी अध्याय में उन दवाइयों को ढूंढो जो दवाई वंदत्व में भी कहे गए हैं। चिकित्सा की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट गृहिणी का रहेगा, लेकिन जब हम संसर्जन के बाद जो दवाई हम जो पेशेंट को देंगे, कल्प प्रयोग जो हम कराएंगे, रसायन जो हम देंगे, वह रसायन जो गृहिणी प्रकरण में लिखा है, वहाँ जो मेडिसिन है उसको उठाना है, उन दवाइयों को जिसका जिक्र योनि व्यापद में बताया है या वंदत्व इस रोग में बताया है। कोई एक दवाई इन दोनों रोगों में अगर मिलता है तो उसका चयन आपने इस व्यक्ति के लिए, इस पेशेंट के लिए करना है। फिर उसके बाद एक समीकरण बनाओ, फिर उन दवाइयों को दे दो। निश्चित जब उसका ग्रहण ठीक होगा तो निश्चित उसका पुरुष के प्रति या स्त्री के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगी, संबंध बनाने की इच्छा भी होगा, शरीर भी सही रहेगा और संतान की प्राप्ति भी होगी। तो ये सारी चीज़ें होने और करने में आपको आयुष योग निश्चित सहयोग करेगा, क्योंकि यह वेबसाइट बनाया ही इसी मकसद से है कि कोई भी वैद्य एलोपैथ के नज़रिया से रोगी के ऊपर चिकित्सा ना करे, एलोपैथ की तरफ ना देखे। वो आयुर्वेदिक वैद्य और डॉक्टर हैं तो उनको आयुर्वेद के ही तरफ झांकना होगा। रोग का निदान और चिकित्सा आयुर्वेदीय पद्धति से ही करने होंगे। तो इसमें आपको सपोर्ट करने के लिए हमने ये सिस्टम बनाया है। बढ़िया है, बहुत सारे जो बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं वह भी इस वेबसाइट का सराहना करते हैं, और वो भी इसके ऊपर अभी इसके आधार पर कुछ जो भी उनको मुश्किल सा कुछ लगता है उसके लिए वो इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। यह वेबसाइट 1 साल का सब्सक्रिप्शन इसका 4000 रुपया हमने रखा है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो, पेमेंट की थोड़ी दिक्कत है, तो आप थोड़े कम अमाउंट में भी मेरे से बात करके सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का ले सकते हैं। मेरा नंबर है 8699175212। ठीक है, तो इस तरह से आप करिएगा। हमेशा आप आयुर्वेदिक पद्धति से ही आयुर्वेदिक चिकित्सा करेंगे तो आप निश्चित सफल होंगे। ऐसा नहीं कि डायग्नोसिस एलोपैथ का उठा लिए और दवाई एलोपैथ के विचार से आयुर्वेदिक कुछ जड़ी बूटियाँ आप दे रहे, तो ये बातें आयुर्वेद में सही नहीं रहता है। तो मेरा मानना है कि सफल रहिए, सटीक डायग्नोसिस करें और सटीक आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा करें, तो निश्चित आप सफल होंगे और आयुर्वेद का पुनरुत्थान होगा। तो दीजिए विदा, आने वाले समय में कुछ और रोगों के लक्षण और लक्षण के आधार पर डायग्नोसिस हम आयुष योगी से
करते रहेंगे और उसकी जो एक समीकरण किस तरह से हमें चिकित्सा के लिए बनाना चाहिए उसके ऊपर हम जिक्र करेंगे। तो दीजिए विदा, नमस्कार।